ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के बारे में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, आज हम करेंगे ज्वालामुखी। सबसे पहले देखेंगे ज्वालामुखी क्या होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हम देखेंगे मैग्मा और उद्गारित पदार्थ। उद्गारित पदार्थ उद्गारित पदार्थ में तीन प्रकार के पदार्थ आ जाएंगे। गैस, उसके बाद में आ जाएगा अर्ध सॉलिड या यह आ जाएगा तरल, और चौथा इसमें आ जाएगा ठोस। ठीक है, अर्ध ठोस या तरल के अंदर देखेंगे हम लावा और लावा के प्रकार। लावा और लावा के प्रकार देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी में क्या है कि अंदर बाद में देखेंगे हम ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम इसके प्रकार देखेंगे। फिर ज्वालामुखी से भू निर्मित आकृतियां देखेंगे, भू आकृतियां देखेंगे इसे ज्वालामुखी से निर्मित भू आकृतियां। तो ज्वालामुखी के अंदर हम तीन चीज देखेंगे। पहले देखेंगे क्या है, दूसरा देखेंगे हम प्रकार, और तीसरा देखेंगे इससे निर्मित भू आकृतियां। भूस्थल के ऊपर कौन कौन सी आकृतियां इससे बनती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी क्या है, भूपृष्ठ पे, ठीक है, और पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित पदार्थ जब गर्म होकर बाहर निकलना या उसका विस्फोट होना, ये क्या कहलाता है, ज्वालामुखी निकलता है। ठीक है, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर किसी छिद्र के द्वारा या एक लाइन के द्वारा भी निकल सकता है। ठीक है, किसी छिद्र के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में गर्म पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ज्वालामुखी। जैसे कोई भूपृष्ठ है, इसमें किसी छिद्र के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक में उपस्थित गर्म पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, अब ज्वालामुखी में क्या होता है, जैसे मान लो कोई पदार्थ है अंदर, जो गर्म पदार्थ है, ये जब निकलता है तो कैसे निकलेगा, तो ये एक पाइप के थ्रू आएगा। पदार्थ अंदर क्या होता है, चट्टानें होती है पृथ्वी के अंदर, और ये चट्टानें क्या पृथ्वी अंदर से गर्म है। ठीक है, पृथ्वी अंदर से गर्म है, ये चट्टानें क्या गर्म हो जाती है, गर्म होकर पिघल जाती है। जब पिघल के क्या करेंगे, एक दरार के थ्रू बाहर की ओर आएंगे। इस दरार में जब तक आ रही है तब तक क्या ये चट्टानें मैग्मा है। चट्टानें पिघल के या अर्ध ठोस की अवस्था में या एक तरल के रूप में जब इस दरार से आ रही होती है तो उसे क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। और जब ये चट्टानें बाहर आ जाए पिघली हुई, तब ये क्या बन जाएगा, लावा। तब क्या बनेगा, लावा या उद्गारित पदार्थ। उद्गारित पदार्थ। ठीक है, भूपृष्ठ में जितनी भी चट्टानें होते हैं, इनका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तापमान पृथ्वी अंदर से गर्म है, इनका धीरे धीरे तापमान बढ़ता है। और खनिज होते हैं चट्टानों के अंदर, चट्टानें खनिज क्या है, धीरे धीरे पिघलते हैं, और पिघल के क्या करते हैं, एक तरल पूर्ण रूप से पिघल के क्या करते हैं, एक तरल भाग में चेंज होके चट्टानों से क्या दूर हट जाते हैं। चट्टानों से दूर हट जाते हैं। अभी तो चट्टान ही है, चट्टान से कब दूर हटेंगे, जब ये पूर्णतः क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, तो चट्टान से क्या दूर हट जाएंगे, एक तरल भाग से यहाँ बना लेंगे। और ये तरल पदार्थ ये जो भी बना यहाँ, इसे क्या बोलते हैं, मैग्मा। और ये मैग्मा किसी नली के द्वारा बाहर निकलता है। ये कैसे भी निकल सकता है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है, वो अलग अलग प्रकार में देखेंगे हम। ये जब पिघल के क्या हो बाहर निकले तो उसे क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी। और उद्गारित जो बाहर निकला उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, उद्गारित पदार्थ। ठीक है,
अब देखते हैं उद्गारित पदार्थ कितने प्रकार का हो सकता है। ये मान लो ज्वालामुखी निकला बाहर, फूटा यहाँ से किसी चित्र के द्वारा, ठीक है। ठीक है, ये से फूट के आया बाहर ज्वालामुखी। ये जो बाहर निकला उसे क्या बोलेंगे? उद्गारित पदार्थ। इसमें से कुछ पदार्थ क्या होता है? गैस के रूप में निकलता है। कुछ पदार्थ किसके रूप में निकलता है? गैस के रूप में। और कुछ पदार्थ कैसे निकल जाते हैं? ठोस के रूप में आ जाते हैं उछल के। कुछ पदार्थ निकलेंगे ठोस के रूप में, ठीक है, जो पूर्णतः क्या होंगे? पिघलेंगे नहीं, ठीक है, सॉलिड होंगे, सॉलिड के रूप में ही बाहर आ जाएंगे। और कुछ पदार्थ जो अर्ध ठोस के रूप में आएंगे या तरल के रूप में आएंगे, इसे क्या कहते हैं? लावा। कुछ पदार्थ क्या निकल के आएगा? लावा के रूप में, ठीक है। जो ज्वालामुखी फूटा तो कुछ पदार्थ किसके रूप में निकला? गैस के रूप में निकल गया। और कुछ पदार्थ कैसे निकला? ठोस के रूप में निकल गया। और कुछ पदार्थ कैसे निकला? अर्ध ठोस या तरल के रूप में निकल गया, ठीक है। अब गैस के रूप में जो पदार्थ निकलेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे गैस के रूप में कौन कौन सी गैस निकलती है? सबसे ज्यादा निकलती है इसके अंदर जल वाष्प, H2 वेपर की फॉर्म में, ठीक है, वाष्प के रूप में, ठीक है, जो कि 60 से 90% ही होता है ज्वालामुखी के गैस के अंदर। जो गैस निकली उसका 60 से 90% क्या होता है? जो ये जल वाष्प ही होती है, पानी होता है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा इसमें क्या निकल सकती है? नाइट्रोजन, आर्गन, नियोन, ठीक है। और इसके अलावा हीलियम वगैरह भी हो सकती है थोड़ी बहुत। नाइट्रोजन, नियोन और HCl हो सकती है, ठीक है। और HCl गैस हो सकती है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है, SO2, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, HF, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, ठीक है। मुख्य मुख्य ये गैसें निकलती है। तो इतनी गैस इसके अंदर से निकल सकती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा भाग किसका होगा? 60 से 90% इसमें यही होगा, बाकी सारी ये गैसें होंगी। तो ये गैस के रूप में इसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? ठोस। ठोस के रूप में कितने पदार्थ बाहर निकलेंगे इसमें? ठोस को अपने इधर बना लेते हैं एक साइड में। ठोस में जो बाहर निकलेंगे पदार्थ, एक तो होती है कुछ छोटे छोटे कण निकलेंगे बाहर, बाहर निकल गए। एक तो बहुत ही छोटे छोटे कणों के रूप में निकल गए हैं बाहर, जो कि क्या है? हवा में उड़ सकते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं, छोटे छोटे कण, ठीक है। एक थोड़े से मटर के दाने जितने होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। एक इससे बड़े भी हो सकते हैं, कोई कोई भी आकार के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और कैसे भी हो सकते हैं, इसमें हम 4 प्रकार के देखेंगे। एक तो होगा ब्लॉक, एक होगा बम। उसके अलावा ये दो होंगे, ये तो बिल्कुल प्लेन से होंगे। ये जो दो निकलेंगे उसमें क्या होंगे? ऐसे छिद्र से बने होंगे। इन दो में, दोनों दिखने में लगभग एक जैसे होंगे। ये थोड़े डार्क रंग का होगा, पर दोनों की स्ट्रक्चर क्या होगी? थोड़ी छिद्र टाइप से होगी। तो एक को बोलते हैं प्यूमिस और एक को बोलेंगे स्कोरियो, स्कोरिया, स्कोरिया। क्रिकेट का स्कोर होता है वही। ये प्यूमिस, प्यू फिर उसका मिस, ठीक है, प्यूमिस, स्कोरिया, ठीक है। एक ब्लॉक, एक बम। ये छोटे छोटे जो बाहर निकले हैं इनको क्या बोलते हैं? राख। और जो मटर के दाने जितने बाहर निकले उनको बोलते हैं लेपली।
ठीक है, इनको बोलते हैं लैपली। इनका आकार कितना होता है, इन छोटे छोटे कणों का आकार कितना होगा, लगभग 2 mm से छोटा होगा, 2 mm से छोटा होगा। और इनका आकार कितना होगा, 2 mm से लेके 64 mm तक होगा। और इनका आकार 64 mm से ज़्यादा होगा। ठीक है, इनका आकार कितना होगा, 64 mm से ज़्यादा होगा। ठोस निकल रहे जो 3 प्रकार से, जो छोटे छोटे पार्टिकल निकले इनको राख बोलते हैं। ठीक है, इनमें मिनरल्स में जो निकलते हैं, इनमें क्या खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, खनिज पदार्थ भी होते हैं इनके अंदर, सभी में होते हैं लगभग, इसमें राख में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेपली में भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, सब में होते हैं। ठीक है, प्यूमिस, स्कोरिया सब में होके। ठीक है, और ये राख जब क्या हवा में उड़ती है तो ये राख हवा में उड़ के कई बार क्या कर लेती है, बहुत बड़े बादल सा भी बना लेती है एक, जिसकी वजह से क्या धूप अंदर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से यहाँ ठंड बहुत पड़ने लगती है ज्वालामुखी पे। दूसरा, कुछ समय बाद में ये राख क्या करती है, ये जुड़ के क्या करती है, छोटे छोटे पार्टिकल बना लेती है, छोटे छोटे पदार्थ बना लेती है, इसको बोलते हैं टफ। राख से क्या बनता है, टफ बन जाता है। ठीक है, लैपली एक छोटे छोटे पार्टिकल निकले हैं, वो होंगे जो राख से थोड़े बड़े होंगे। और ठोस से क्या ये जो ब्लॉक बम, प्यूमिस निकले, स्कोरिया निकले, इनसे क्या होंगे, छोटे होंगे, मटर के दाने जितने होंगे। उसके बाद ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक क्या होता है, पूर्णतः सॉलिड होता है, जो निकला बाहर चिपचिपास होता है, गिर जाता है। बम क्या होता है, थोड़ा मुलायम होता है, थोड़ा सॉलिड सा होता है, थोड़ा मुलायम सा होता है। ये भी बाहर निकलता है, जब हवा में आता है तब क्या है, एकदम सॉलिड बन जाता है, एकदम बम की तरह बन जाता है, ब्लॉक की तरह बन जाता है, और ये भी गिर जाता है बाहर आके। ये दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। ये थोड़ा क्या होता है, मुलायम होता है जब बाहर निकलता है बम। ठीक है, हवा में आने की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा सॉलिड हो जाता है, पहले निकलता जब ये चिपचिपा सा मुलायम सा होता है, और दोनों बाहर आके गिर जाते हैं। अब देखते हैं प्यूमिस। और ये भी एक प्रकार के ठोस कण ही होते हैं, पर ये क्या छिद्रित होते हैं, इनके बीच में क्या हवा फंस जाती है जब ये बाहर आते हैं तब। ठीक है, ये झाग से बनते हैं, बाहर निकले जो, जब ये बाहर निकलते हैं इनके साइडों में ये झाग से बन जाते हैं, जिसके अंदर ये लावा जैसे बाहर आता है वो तीव्र ठंडा होता है, इसके अंदर क्या गैस फंस जाती है, गैस फंसने की वजह क्या छिद्र बन जाते हैं इनमें। ठीक है, ये जो झाग से बनते हैं लावा के साइडों में। ठीक है, ये होते हैं प्यूमिस और स्कोरियो। ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं थोड़े हैवी होते हैं, ये क्या होते हैं, भारी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, डेंसिटी क्या है इसकी कम है, और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, प्यूमिस की डेंसिटी ज़्यादा है, स्कोरियो की डेंसिटी कम है। इसके अलावा ये क्या प्योर लगभग सिलिका से बने होते हैं। इसमें क्या होता है, सिलिका के अलावा मैग्नीशियम और फेरस भी होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये भारी हो जाता है। ठीक है, और ये प्योर लगभग सिलिका से बने होते हैं, और अंदर से हवा के छिद्रित हुए हुए हैं, खोखले तो होते हैं अंदर से। ठीक है, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बाहर निकले लावा का जो झाग बनाता है, ठोस में बनता है, जो उसके अंदर क्या है, गैस फंस जाती है, गैस फंसने की वजह ये ठंडा होता है तो कैसा हो जाता है, झाग के रूप में बन जाता है। ठीक है, ये झाग क्या होता है, ठोस के रूप में बनता है। इसको जब पानी में फेंकते हैं प्यूमिस को, तो ये हल्का है, ये क्या करता है, पानी में तैरने लग जाता है, ये पानी में तैरता है। इस पे आप भले किसी का नाम लिख के फेंक दो, ये तैरेगा ही तैरेगा। ठीक है, स्कोरियो, ये पानी में क्या डूब जाता है, इस पे आप किसी का नाम लिख के फेंक दो, भले ये डूब जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है इनकी। ठीक है, स्कोरियो ठोस हो गए। अब देखते हैं अठोस और लावा। लावा जो मतलब बाहर निकला है, जो लिक्विडस है, और अभी क्या है, तरल के रूप में ही है बाहर, उसे लावा बोलते हैं ज्वालामुखी का। एक तो गैस के रूप में निकली ज्वालामुखी का भाग, एक है निकला तरल के रूप में निकला है, उसे लावा बोलते हैं। एक है सॉलिड के रूप में निकला है, उसके हम देख ही चुके हैं 4 पार्ट। एक जो तरल के रूप में बाहर निकलता है उसे बोलते हैं लावा। ठीक है, ज्वालामुखी जो बाहर निकले। लावा क्या होता है, 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अम्लीय,
एक होता है क्षारीय, एक होता है अम्लीय। ठीक है, एक अम्लीय एक क्षारीय, एक इन दोनों के बीच में भी होता है जिसे मध्य लावा बोलते हैं, मध्यम लावा। ठीक है, जो इनके दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इसे कौन सा बोलेंगे हम, मध्यम लावा बोलेंगे, जो इनका होगा इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, इसे माध्यमिक भी बोल सकते हैं, मध्यम भी बोल सकते हैं, माध्यमिक ठीक रहेगा। ठीक है, माध्यमिक। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसके अंदर सिलिका की मात्रा बहुत, इसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी होती है, इसके अंदर होती है 45 से लेके 52 होती है, 45 से लेके लगभग 52% सिलिका की मात्रा होती है जो लावा होता है। और इसके अंदर कितनी होती है, 52 से लेके 63 तक परसेंटेज क्या होती है, सिलिका की मात्रा होती है। इसके अंदर सिलिका की मात्रा कितनी होती है, 63% ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो किसकी मात्रा, ये सिलिका की। सिलिका मिट्टी होती है, प्रकार से सिलिका मिट्टी में होता है सबसे ज़्यादा। क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका पीएच कितना आएगा, 7 से, इसका जलीय विलयन बनाएंगे तब इसका पीएच 7 से कम, इसका 7 से ज़्यादा आएगा पीएच। ठीक है, और इसका पीएच 7 से कम आएगा। ठीक है, ऐसे ही पता चलता है अम्लीय वगैरह। और इसे क्या बोलते हैं, फेल से, इसे बोलते हैं फेल से। इसमें क्या होता है, फेरस और मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिकता होती है। इसको बोलते हैं इसको फेल से मैग्नीशियम। ठीक है, फेल से मैग्नीशियम लावा भी बोलते हैं। और इसमें इसको कौन सा बोलते हैं, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा सिलिका है, तो इसे सिलिसिक बोलते हैं। इसे कौन सा लावा बोलते हैं, सिलिसिक लावा, सिलिसिक लावा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। इसके अंदर सिलिका की मात्रा इसके कंपेयर में कम है, और उसमें फेरस और मैग्नीशियम की ज़्यादा है, तो इसको कौन सा लावा बोल सकते हैं, फेल से मैग्नीशिक फेल से मैग्नीशिक लावा। ठीक है, और भी इसका नाम होता है, अपने शॉर्ट फॉर्म में इसको याद करते हैं। ठीक है, क्षारीय लावा आ गया। इसके अलावा और एक और होता है, ये हो गए दोनों लावा। ठीक है, इसका पीएच ज़्यादा हो गया, और हो गया इनकी विशेषताएं और क्या होंगी, देखो सिलिका की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उसका गलनांक भी ज़्यादा होगा, तो इसका गलनांक पॉइंट उच्च होगा। ठीक है, और इसका गलनांक कम होगा। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, श्यान होते हैं, श्यान। और ये कैसे होते हैं, अश्यान होते हैं। मतलब श्यान मतलब ये गाढ़े ज़्यादा होते हैं, गाढ़ापन इनमें ज़्यादा होता है, और इनमें गाढ़ापन कम होता है उसके कंपेयर में। गाढ़ापन समझिए जैसे शहद है, गाढ़ा है, पानी का है थोड़ा गाढ़ा कम है। ठीक है, तो ये श्यान है, इनमें श्यानता ज़्यादा होगी और इनमें गाढ़ापन कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। खास खास विशेषता इनकी यही है लावा की। ठीक है, इसके बाद में क्या है, लावा हो गया, उद्गारित पदार्थ हो गए। ज्वालामुखी क्या है, जो भूपृष्ठ में छिद्र के द्वारा भूमिगत पदार्थ का बाहर निकलना क्या है, गर्म होके भूमिगत पदार्थ का बाहर निकलना क्या है,
ज्वालामुखी है। मैग्मा क्या है? जब वो चट्टान अंदर पिघल के, खनिज अंदर पिघल के जिस रूप में रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। जब वो बाहर आ जाती है तब वो क्या बन जाता है? लावा बन जाता है या उद्गारित पदार्थ बनता है। उद्गारित पदार्थ 3 रूप में होते हैं, गैस, अर्धठोस या लावा, ठीक है, और दूसरा तीसरा ठोस। और इसके अलावा आ जाता है प्रकार। इसमें एक चीज और देखते अपने, मैंने बोला ये राख निकलती है। कई बार ये राख आसमान में जाके क्या कर लेती है? बादल बना लेती है, वहाँ क्या कर लेती है? सूर्य तक को नीचे नहीं आने देती है, गर्म होती है, नीचे की सतह गर्म होने लग जाती है, ठंडी होने लगती है। इसके अलावा ये राख जहाँ जहाँ जाके गिरती भी है ना, कई बार गिरने भी लगती है, थोड़ी देर बारिश के साथ में गिरेंगी। ये राख जहाँ जहाँ गिरेंगे इनमें क्या मिनरल्स होते हैं, और ये जिस ज़मीन पे गिरेगी वो उस ज़मीन को क्या कर देती है? उपजाऊ बना जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये टप से जो बनते हैं जो बर्तन वगैरह, उनमें क्या है? खनिज वगैरह मिलते हैं हमें, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं? ज्वालामुखी के बहुत जो पत्थर वगैरह में मिलते हैं, उनके बहुत मार्केट में अच्छे बर्तन भी मिलते हैं और जो बिकते भी है। क्यों? क्योंकि इनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से मिनरल्स की गोलियां नहीं लेनी पड़ती। इसके अलावा मैं सबसे